दोस्तों सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों भारतीय संस्कृति में भविष्य देखने के लिए कुछ विधियां बताई गई है, जिनमें सामुद्रिक शास्त्र भविष्य देखने का एक प्राचीन विज्ञान है। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार ये शास्त्र माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को सुनाया था और समुद्र देवता ने इसे सुनकर इस शास्त्र का प्रसार किया था। इसीलिए इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। हाथों की रेखाएं, लकीरों, पर्वतों और नाखूनों की बनावट और विभिन्न चिन्हों के गहन अध्ययन और अभ्यास से इस विद्या का विकास हुआ है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिल और निशानों का बहुत महत्व है। इसी तरह हाथों में विभिन्न रेखाएं जैसे भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मंगल रेखा इत्यादि रेखाओं के अलावा विभिन्न चिन्ह जैसे शंख, चक्र, मंदिर, स्वास्तिक, त्रिशूल, ध्वज, पर्वत इत्यादि और हाथ का आकार, हाथ का रंग इत्यादि के अध्ययन से मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ ही मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। यहाँ तक कि उंगलियों और हथेलियों की लंबाई, उनका आकार तथा नाखूनों पर पाए जाने वाले चिन्हों से भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उसके भविष्य का पता चलता है। आज के वीडियो में हम आपको हथेली पर पाए जाने वाले कुछ विशेष चिन्ह, जो कि छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर हथेली पर किसी विशेष स्थान पर बन जाते हैं, उनका महत्व बताएंगे और साथ ही हमारे नाखूनों पर जो अर्धचंद्राकार आकार आकृति होती है उसका अर्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हथेली पर बने चिन्हों के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जिन लोगों की हथेली पर शंख का चिन्ह होता है वो निश्चित रूप से धनवान बनते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में धन की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। इनका स्वभाव दृढ़ निश्चयी होता है। इसी तरह हथेली पर मछली जैसा चिन्ह भी सौभाग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। कुछ लोगों में हथेली पर ऐसा बचपन से ही होता है और कुछ लोगों में आधी उम्र बीत जाने के बाद ऐसा निशान बनता है और उनका भाग्य खुल जाता है। दूसरी बात, जिन लोगों की हथेली पर बंदिर जैसा चिन्ह बनता है वो हमेशा समाज में मान, सम्मान और कीर्ति पाते हैं। ऐसे लोग बैठते एक जगह पर हैं, लेकिन जानकारी आसपास बैठे सभी लोगों की रखते हैं। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल में होता है तो सलाह मांगने के लिए इन्हीं के पास आता है, क्योंकि ये लोग बुद्धिमान होने के साथ ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। तीसरी बात, चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की हथेली पर ध्वज का चिन्ह होता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी शुभता, दयालुता और सात्विकता का प्रतीक है। चौथी बात, भाला, त्रिशूल जैसे चिन्ह बहादुर और वीर मनुष्य के हाथ में पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हथेली पर पाए जाने वाले पर्वतों के बारे में। पहली बात, हमारी कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति मजबूत और शुभ होती है उस ग्रह के पर्वत की ऊंचाई भी अधिक होती है। उस पर्वत पर कुछ शुभ चिन्ह बने होते हैं और उस उंगली की लंबाई भी बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली बड़ी होती है तो उसके रवि पर्वत की ऊंचाई भी अधिक होगी और उस पर शुभ चिन्ह होगा। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध और गुणवान होता है। दूसरी बात, जिन लोगों की हथेली पर शनि पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है वो मेहनती, अनुशासन प्रिय और यथार्थवादी होते हैं। अगर गुरु पर्वत की ऊंचाई अधिक हो तो उस व्यक्ति को राजनीति, नौकरी या व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर शुक्र पर्वत की ऊंचाई अधिक हो तो वो व्यक्ति संगीत और कला के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। बुध के प्रभाव वाले व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं और मंगल के प्रभाव वाले प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे नाखून पर स्थित अर्धचंद्राकार का क्या अर्थ है। यह आकृति हर एक उंगली पर पाई नहीं जाती, इसीलिए इसका अलग अलग महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर जो सफेद रंग की अर्धचंद्राकार आकृति होती है वो बहुत ही शुभ होती है। अनामिका उंगली के नाखून पर अगर अर्धचंद्राकार बना हो तो उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है और कोई बड़ा पुरस्कार मिलने की संभावना होती है। दूसरी बात, जिन लोगों की मध्यमा उंगली के नाखून पर अर्धचंद्राकार बनता है तो वो व्यक्ति व्यापार व्यवसाय में प्रगति करता है, खासकर मशीनों से संबंधित व्यवसाय में तरक्की करता है। ये उंगली शनि की मानी जाती है। जिन लोगों की तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्राकार बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होती है, व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलती है। इसी तरह अगर अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्राकार का निशान बनता है तो व्यक्ति बुद्धिमान और लीडर बनने की क्षमता रखता है।
ऐसे लोग आगे चलकर अच्छे वक्ता बनते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सबसे छोटी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्राकार आकृति बनती है तो वो भी शुभ मानी गई है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जीवन की हर परेशानियों से बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। इनका भाग्य बहुत ही बलवान होता है और इन्हें जीवन में दुख कम ही मिलता है। जिस व्यक्ति की सभी उंगलियों के नाखून पर अर्धचंद्राकार होता है और अगर उसकी उंगलियां लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके अपने बल पर आगे बढ़ते हैं और अपनी क्षमता को सिद्ध करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और कुछ ना कुछ अलग और सबसे बढ़कर करना चाहते हैं। और जिन लोगों की किसी भी नाखून पर अर्धचंद्र का आकार नहीं बनता तो ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं, किंतु इनके साथ ही ये बहुत ही समझदार, विचारशील, बुद्धि कौशल होते हैं और इन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, आपके भी नाखूनों पर अर्धचंद्राकार बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कई बार रेखाएं हमें भविष्य में होने वाली धन प्राप्ति सहित हमारे अमीर होने के संकेत को बताती है। माना जाता है कि हथेली में बुध पर्वत और मस्तिष्क रेखा पर जिनके सफेद तिल होता है और भाग्य रेखा स्पष्ट, सीधी या पूरी तरह गायब हो तब करोड़पति योग बनता है। इस तरह की रेखाओं वाले व्यक्ति करोड़पति होते हैं। इसके अलावा अगर हथेली भारी हो, उंगलियों का आधार भी बराबर हो, साथ ही साथ भाग्य रेखा एक से अधिक हो तो ये संकेत है कि आपका भाग्य कहीं और से आपको लाभ दिलवाएगा। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलता है और करोड़पति बन जाता है। हथेली में खिंची हुई आड़ी टेढ़ी रेखाओं के बीच एक रेखा आपकी हथेली में भी हो सकती है। कहते हैं ये रेखा जिनकी भी हथेली में होती है उसे करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं भी होती उन्हें भी ये रेखा अमीर बना देती है। हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र पर्वत उठे हुए हो तो आपकी हथेली में राजलक्ष्मी योग बना है। भाग्य रेखा हथेली में मोटी से पतली होती जाए, जीवन रेखा गोल और शनि पर्वत ऊंचा हो तो व्यक्ति व्यवसाय में खूब धन कमाता है और करोड़पति बनता है। हथेली भारी है, जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा चल रही है तो ये ब्रह्मा का संकेत है कि आप करोड़पति बनेंगे। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलता है। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे शनि पर्वत पर जाए और सूर्य रेखा एक से अधिक हो, साथ ही सूर्य और शनि की उंगली सीधी हो तो ये संकेत है कि आप काफी धनवान बनेंगे। चंद्रमा से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिले और भाग्य रेखा पतली हो और सीधे शनि पर्वत पर खत्म हो रही हो तो ये आपके करोड़पति बनने का योग है। हथेली में उंगलियां सीधी हो और जीवन रेखा गोल हो, साथ ही शुक्र पर्वत पर तिल का निशान हो तो आप करोड़पति बनेंगे। इन निशानों के बावजूद व्यक्ति के कर्म उसे हाथ के निशानों की उस ऊंचाई तक ले जाते हैं, लेकिन कई बार साथ में जुड़े लोगों के प्रभाव के चलते ऐसे निशान भी कर्मों के अभाव में पूर्ण फल नहीं दे पाते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।